हर साल 9 रातों तक करोड़ों लोग उपवास रखते हैं, नृत्य करते हैं और माता की आराधना करते हैं। हम इसे नवरात्रि कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आखिर 9 ही रातें क्यों? 7 क्यों नहीं? 10 क्यों नहीं? नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय यात्रा है जिसका वर्णन देवी पुराण में मिलता है। पुराण बताता है कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ा और महिषासुर नाम का राक्षस अजेय हो गया, तब देवता भी असहाय हो गए। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का संचार किया। उस सामूहिक प्रकाश से उत्पन्न हुई आदिशक्ति मां दुर्गा 10 भुजाओं वाली, प्रत्येक हाथ में देवताओं द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र। 9 रातों तक मां दुर्गा ने महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया। हर रात उन्होंने एक नया असुर नष्ट किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। और अंततः 10वें दिन उन्होंने स्वयं महिषासुर का वध कर धर्म और संतुलन की स्थापना की। लेकिन रहस्य यह है कि देवी पुराण बताता है, ये राक्षस केवल कहानियों के पात्र नहीं हैं। ये हमारे भीतर के विकारों के प्रतीक हैं। नवरात्रि केवल देवी की विजय नहीं है, यह हमारे भीतर की रोशनी की विजय है, हमारे अपने अंधकार पर। और आखिर 9 रातें क्यों? इसका उत्तर ब्रह्मांड से जुड़ा है। प्राचीन ऋषि जानते थे कि वर्ष में 2 बार, वसंत और शरद ऋतु में, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन बदलता है। इन 9 रातों में देवत्व और मानवता के बीच की दूरी सबसे कम होती है। प्रत्येक रात देवी का एक रूप जागृत होता है, कभी स्थिरता, कभी साहस, कभी ज्ञान, कभी सृजनात्मकता। यह यात्रा ऐसे बढ़ती है जैसे चांद अपनी कलाओं से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में उपवास, ध्यान और साधना साधारण दिनों से कई गुना अधिक प्रभावी होते हैं। शरीर शुद्ध होता है, मन तेज होता है और आत्मा ऊर्जावान होकर दिव्यता को ग्रहण करने योग्य बनती है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की लय में छिपी एक आध्यात्मिक तकनीक है। तो जब आप गरबा के घेरे में नृत्य करते हैं, तो यह केवल उत्सव नहीं होता, यह ग्रहों और तारों की गति का प्रतीक होता है, जो एक केंद्र में स्थित अनंत प्रकाश के चारों ओर घूम रहे हैं। नवरात्रि केवल भक्ति नहीं है, यह शरीर, मन और ब्रह्मांड का संगम है। 9 रातें, 9 देवियां और जागरण की ओर 9 अद्भुत कदम।